सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे यूपी ईसीसी एजुकेटर भर्ती और सोशल वर्कर के तहत एक श्री इंटरप्राइजेस की तरफ से एक वैकेंसी निकली है जो कि अटल आवासीय विद्यालयों में है और इसमें 18 जिलों में एक साथ भर्ती है। एक ही फॉर्म आपको भरना है और इसमें बीएड और स्पेशल डीएड वाले जो कैंडिडेट हैं, छात्र हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छा मौका है। इसकी सैलरी आपकी रहने वाली है, जो बीएड वाले हैं उनके लिए 34,125 रुपये और जो डीएड वाले हैं उनके लिए 26,000 समथिंग रुपये की जो सैलरी की है प्रतिमाह। ये बिना परीक्षा के सीधे आपका चयन होना है इसमें। तो एक बहुत अच्छा अवसर है जो लोग इंतज़ार कर रहे थे लंबे समय से उत्तर प्रदेश में। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, ये सेवा योजना की वेबसाइट पर फॉर्म है और इसमें कंफ्यूज आपको होना नहीं है। आप एक चीज़ को बहुत ध्यान से रखिए, इसको आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एक दो तरीके की ईसीसी एजुकेटर की भर्ती यहाँ पर है। ईसीसीई जो एजुकेटर है इसकी दो तरीके की भर्ती है आपकी। एक तो आपकी आंगनबाड़ी में है, एक कहाँ पर है, आंगनबाड़ी में है। एक आंगनबाड़ी में आपको मिलेगी और जो कि आंगनबाड़ी में मिलेगी, और एक जो है आपको आंगनबाड़ी जो प्राथमिक विद्यालयों में को लोकेटेड हैं उनमें मिलने वाली, यानी प्राइमरी वाले में जो प्राइमरी सेक्शन है जो बेसिक शिक्षा विभाग का, उसमें एक मिलेगी। ये वो वाली वैकेंसी की हम बात यहाँ नहीं कर रहे हैं, हम ये दूसरी तरीके की जो ईसीसी एजुकेटर है उसकी बात कर रहे हैं। तो उसके लिए आपको करना क्या है, इसी पर सबसे नीचे आना है। देखिए आपको कहाँ पर मिलेगी। तो इसके लिए आपको करना क्या है, 100 जो है यानी 13 नंबर के पेज को टिक करना है। फिलहाल ये 13 पर दिख रही है, ये चेंज होती रहती है। तो देखिए सबसे नीचे ही आपको देखिए यहाँ पर आपको मिलेगी जे अटल आवासीय विद्यालयों में जो है वैकेंसी मिलेगी। एक ये है और एक पेज नंबर 14 पर आपको मिलेगी। देखिए पेज नंबर 14 पर यहाँ पर आ जाइए, सबसे ऊपर आपको ये मिलने वाली है वैकेंसी 100 ये मिली है। देखिए यहाँ पर ईसीसी एजुकेटर के नाम से एक वैकेंसी है जो आपको यहाँ पर मिलेगी। अब इसका फॉर्म लॉगिन होना शुरू हो चुका है। एक एक चीज़ को आप समझेंगे तो समझ पाएंगे, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं ईसीसी एजुकेटर की, जो कि अटल आवासीय विद्यालयों में निकली है। ये 18 जनपद हैं जिनमें एक साथ निकली हुई है। इसकी योग्यता क्या है, आइए उस पर बात करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे इसका जो मानदेय है वो आपको मिलेगा 26,150 रुपये। इसमें आप जो है स्नातक हो यानी यूजी हो किसी भी सब्जेक्ट से, एनी सब्जेक्ट, ठीक, एनी सब्जेक्ट, और फिर उसके बाद आप बीएड हो तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। सीटेट का जो आपको लग रहा है कन्फ्यूजन, ये अनिवार्य नहीं है, यानी ये अनिवार्य नहीं है। अगर आपके पास है तो ठीक, नहीं है तो कोई बात नहीं। अब देखिए यहाँ पर अभी तक मेरे वीडियो रिकॉर्ड करने तक 4 लोगों ने आवेदन भी कर दिया है। आज ही से ये फॉर्म शुरू हुआ है। आवेदन करने का यहाँ से तरीका दिया गया है, लेकिन रिक्त विवरणों का तरीका आप यहाँ से देख लीजिए। जैसे इसको हम टिक करते हैं तो आप इसका पूरा डिटेल यहाँ पर आपको मिल जाएगा। इस पर वीडियो हमने कल भी अपलोड किया था, आने के जैसे अपलोड हुई थी। देखिए आवेदन की अंतिम तिथि इसमें दिया गया है, 13 तारीख को ये अपडेट किया गया था। यहाँ पर रिक्त पोस्टों की तिथि थी और ये 21 तारीख तक आप अटल आवासीय विद्यालय समिति में आप आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ पर एजुकेशन को आप देख लीजिए। यहाँ पर एजुकेशन जो है ग्रेजुएट यानी आप स्नातक हों और बीएड हों। सी टेट का जो यहाँ पर दिया गया है, जो सी टेट है ये अनिवार्य नहीं है, क्लियर है, अनिवार्य नहीं है। और ये आप ग्रेजुएशन किसी भी विषय से हों कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, या फिर आप स्पेशल डीएड हों। क्या है, स्पेशल डीएड हों। अगर आप स्पेशल डीएड कर रखे हैं तब भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, क्लियर है। यहाँ पर आपको सैलरी कितनी मिलनी है, 26,150 रुपये। एक तो ये अनुभव अनिवार्य नहीं है, जो 2 वर्ष का अनुभव यहाँ पर दिया है ये भी अनिवार्य नहीं है, यानी ये कंपलसरी नहीं है। आप समझिए, ये कंपलसरी आपका नहीं है। ये जनपद हैं, इन जनपदों में आप फॉर्म भर सकते हैं। और ये जनपद का मतलब ये है, आप देख लीजिए, इन जनपदों का मतलब ये नहीं है कि इन्हीं जनपद के लोग इसमें फॉर्म भरेंगे। इनमें उत्तर प्रदेश यानी यूपी के किसी भी जनपद के, कोई भी जनपद हो,
यानी किसी भी आप जनपद में रहते हो आप फॉर्म भर सकते हैं। कोई भी आपका ज़िला हो, कोई भी ज़िला आपका हो, आप फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन काम आपको इन्हीं ज़िलों में करना होगा। क्लियर है? आपको काम इन्हीं ज़िलों में करना होगा और आप ज़िले में किसी ज़िले में रहते हो आप फॉर्म को भर सकते हैं। क्लियर है? आपके डाउट शायद उम्मीद करते हैं सारे क्लियर हो चुके होंगे। आवेदन करने का यहाँ से तरीका दिया है। अभी लास्ट में बात करेंगे कैसे आवेदन करेंगे। अब हम बात करते हैं दूसरी वैकेंसी की। ये वैकेंसी उनके लिए है जो सिर्फ और सिर्फ बीएड है। ये वैकेंसी अब जो हम बात करने जा रहे हैं वीडियो में वो सिर्फ और सिर्फ बीएड वालों के लिए है। इस पद का नाम सोशल वर्कर है, लेकिन ये विद्यालय में ही है। एक तरीके से आप यहाँ पर देखिए, ये विद्यालय में ही मिलेगी, अटल आवासीय विद्यालय में ही है। इसमें सैलरी आपकी 34,000 हो जाती। वहाँ कितनी थी? 26,000 प्लस थी। यहाँ आपकी 34,000 हो जाती है। तो आप समझिए ये ज़्यादा बेहतर है। जगह उतनी ही, तरीका वही, सेम फॉर्मेट, सेम चीज़ें। यहाँ पर आ जाइए, ज़िले भी सेम, कुछ भी आपको करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ आ जाइए, देखिए इसको रिक्त विवरण पर आप जब जाएंगे तो आपको ये थोड़ा सा वेबसाइट जो है स्लो चलती है, तो यहाँ पर आपको डिटेल में सारी चीज़ें यहाँ पर मिलेंगी। देखिए ये जो पद का काम है, अब देखिए सोशल वर्कर है, ये वही संस्था है। 13 तारीख को ये भी पोस्ट की गई, 21 तारीख इसकी भी लास्ट डेट है। यहाँ आ जाइए, देखिए योग्यता की बात करते हैं। यहाँ ग्रेजुएशन आप किसी भी विषय से हो, ग्रेजुएट आप चाहे बीए कर रखा हो, आप चाहे बीए कर रखे हो, चाहे आप बीएससी कर रखे हो, चाहे आप बीकॉम कर रखे हो, लेकिन अगर आपने बीएड कर रखा है, नॉर्मल बीएड, जिसे आप नॉर्मल बीएड कहते हैं, 2 वर्षीय 1 वर्षीय जो भी हो आपके पास, चाहे 1 वर्षीय हो चाहे 2 वर्षीय हो, दोनों मान्य हैं। यानी बीएड आपका जो है, चाहे वो 1 ईयर वाला हो चाहे वो 2 ईयर वाला हो, कोई भी हो, आप फॉर्म को भर सकते हैं। क्लियर है? बीएड चाहे जो हो आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा इसमें और कोई भी फॉर्म नहीं भर सकता। महिला पुरुष कोई भी हो उस फॉर्म को भर सकता है। और यहाँ आप देखिए वेलनेस काउंसलर का काम आपको करना होगा। यहाँ काम कौन, टीचिंग नहीं करना है, यहाँ काउंसलर का काम करना होगा। सैलरी 34,125 रुपये, 34,125 रुपये आपको मानदेय मिलना है। अनुभव की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है, यानी कंपलसरी नहीं है। क्लियर है? यही कार्यक्षेत्र के आपके रहेंगे, कार्यस्थल ये रहेंगे, जो कार्यस्थल हैं वो ये रहेंगे। बाकी आप किसी भी ज़िले से हों, किसी भी ज़िले से आप हों और आप फॉर्म को भर सकते हैं। किसी भी ज़िले से हों और आप फॉर्म इसे भर सकते हैं। किसी भी ज़िले से हों, फॉर्म जो है आपका, फॉर्म जो है आप भर सकते हैं। यानी किसी भी ज़िले से हों और फॉर्म भर सकते हैं। क्लियर है? किसी भी ज़िले से हों, फॉर्म भर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। बस आपके पास ये योग्यता होनी चाहिए। सीटेट कंपलसरी नहीं है, जो सीटेट है वो कंपलसरी नहीं है। क्लियर है? आवेदन करने का सेम तरीका है दोनों वैकेंसियों का। क्लियर है? आप समझिए अब आवेदन कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर आपको करना क्या है, इस पर टिक करना है। उसी तरह उस वैकेंसी को ओपन कर लेना है और टिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर टिक करेंगे तो आपके सामने एक नया इंटरफेस आता है। देखिए कुछ इस तरीके का इंटरफेस आने वाला है। देखिए ये इंटरफेस आपके सामने आ गया। अब यहाँ आपको क्या करना है, यहाँ अगर आपके पास लॉगिन आईडी बनी हुई है तो आप सीधे लॉगिन कर लीजिए, वहाँ दिखने लगेगा। अन्यथा की स्थिति में आपको पहले यहाँ पर लॉगिन करना होगा, यानी लॉगिन आईडी बनानी होगी। पहले आप लॉगिन आईडी इस वेबसाइट पर बनाइए, आप रजिस्ट्रेशन करिए वैकेंसी फिल करने से पहले। फिर वहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन आईडी मिल जाएगी, पासवर्ड मिल जाएगा, और दोनों चीज़ें मिलने के बाद ही आप यहाँ से लॉगिन कर पाएंगे। क्लियर है? तो ये अगर आपकी अभी तक रोजगार जो सेवा योजन वेबसाइट है उस पर अगर आपकी आईडी नहीं बनी है तो आपको क्या करना है, रजिस्टर्ड करना है। आपको यहाँ से आप रजिस्टर्ड कर पाएंगे और उसके बाद आप यहीं पर आके फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। तो पहले रजिस्ट्रेशन करिए, फिर उसके बाद आप बाकी चीज़ों को यहाँ कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं चीज़ों को आप समझ गए। शिक्षक योग्यता पर एक बार फिर से नज़र डाल लेते हैं। स्नातक आप किसी भी विषय से हों। क्लियर है? बीएड बैचलर ऑफ एजुकेशन उत्तीर्ण होना चाहिए आपको। अतिरिक्त प्राथमिकता में सीटेट
आपके पास है, अगर अतिरिक्त है तो आपको वेटेज मिल जाएगा, लेकिन ये अनिवार्य नहीं है। यानी सीबीएसई द्वारा सीटेट परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जाएगी। वेतन 34,125 नहीं है। देखिए यहाँ पर सीटेट अनिवार्य नहीं है, इस पद के लिए अनिवार्य नहीं है। क्लियर है? सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी को प्राथमिकता यानी प्रेफरेंस दी जाएगी, लेकिन ये जरूरी नहीं कि अगर आपके पास सीटेट नहीं है लेकिन आप अन्य योग्यता ग्रेजुएशन और प्लस बीएड आपके पास अगर है तो आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। क्लियर? आवेदन शुरू हो चुके हैं, आप फॉर्म को भरिए। अगर कोई समस्या है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आइए, ज्वाइन करिए, वहाँ पर सवाल करिए, आपको पूरी यथासंभव मदद आपकी की जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय